Hello guys, welcome to Zulfi Spoken English channel. I am Zulfiqar once again, face to face with you. I have come with a new video which is devoted to very basic aspect of English. This video deals with a very basic component of English grammar, that is parts of speech. As you know, among several parts of speech, the first and foremost part of speech is noun. Noun जिसे हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं और उर्दू में इस्म कहते हैं. तो I would like to highlight different kinds of nouns and their implications. इस वीडियो में मैंने प्रयास किया है कि एक ऐसी बेसिक अवेयरनेस दी जाए, बेसिक जानकारी दी जाए जो हमारे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, CGL जैसे या SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो कंडक्ट कराए जाते हैं टेस्ट, या टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट मुख्तलिफ राज्य कराते हैं जैसे यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश एट्सेट्रा, हरियाणा. तो उनका भी वो भी लाभान्वित हो और साथ साथ जो स्कूल लेवल पे स्टडी कर रहे हैं बच्चे वो भी लाभान्वित हो, और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो स्टडी करने वाले बच्चे हैं वो भी लाभान्वित होंगे. तो हियर इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई वुड लाइक टू मेक वन पॉइंट क्लियर, particularly for the learners, for the students. वो ये है कि generally it is believed that English is not required for learning spoken English. That's not the case. That is absolutely wrong. कतई अपने जहन से निकाल दीजिए ऐसा कहना कि स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर की आवश्यकता नहीं होती. नहीं, ऐसी बात नहीं है. बेसिक अवेयरनेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर इज ए मस्ट. तो हाँ, ये जरूर है कि फॉर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन माइट बी अ बिट डिफरेंट और पार्शियल, बट ग्रामर कांट बी रूल्ड आउट आउटराइटली. यानी ग्रामर को हम सिरे से खारिज नहीं कर सकते. इसलिए आज के इस वीडियो में मैंने नाउन और उसके वर्गीकरण और उसके प्रकार डिस्कस किए हैं. और यहां पे ये बता दूं कि देर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. प्रॉपर नाउन जैसे कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. देर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. बट कुछ लिंग्विस्ट, कुछ भाषाविद, जो कुछ भाषाविदों ने इसमें 2-3 प्रकार और ऐड कर लिए हैं, जैसे काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कॉन्क्रीट नाउन एटसेट्रा एटसेट्रा. तो अजीज साथियों, लेट अस बिगिन with noun, its definition and its classification. तो noun पहले ये जानना जरूरी कि noun की परिभाषा क्या है, noun हम किसे कहते हैं. As most of you might be knowing, noun is the name of a person, a thing, a place, an object or a condition. अर्थात किसी वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा जंतु अथवा दशा या स्थिति का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा या नाउन कहते हैं. फॉर दोज हु फील कंफर्टेबल इन उर्दू, इस्म वो कलमा है जिससे किसी शख्स, किसी मकाम, किसी चीज या किसी सूरत या किसी कैफियत का इल्म हो, उसे हम इस्म कहते हैं. That was the definition of noun in English, in Hindi and Urdu. अब इसके एग्जाम्पल्स ले सकते हैं हम कि नाउन्स जैसे मैंने बताया, पर्सन्स जैसे रवि, राहुल, नमिता, गीता, जॉन. पर्सन्स. प्लेसेस, प्लेसेस में आपके आ जाएंगे जैसे मुंबई, दिल्ली और कलकत्ता, वॉशिंगटन, लंदन एटसेट्रा. अब चीज या वस्तुओं के बारे में बताया मैंने. वस्तु में कैमरा, लैपटॉप, खिलौना एटसेट्रा. इस तरह से हो गया. और मैंने बताया कि इसके अंदर प्राणी या जीव
भी शामिल है, सजीव। तो इसके अंदर सांप, बिच्छू यानी स्नेक, स्कॉर्पियन एटसेट्रा वगैरह वगैरह आ सकते हैं। और इसके अंदर स्थिति या दशा या कैफियत या जज्बा, वो उसके अंदर आएगा जॉय एंड सॉरो, सुख और दुख। तो ये नाउन की परिभाषा थी। नाउन किसे कहते हैं जनरली, ये मैंने अभी एग्जांपल्स भी दिए। नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस इट्स क्लासिफिकेशन, इसके प्रकार। तो पहली प्रकार है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन मैं इसे निश्चित वाचक संज्ञा कहना बेहतर समझता हूं, क्योंकि इसमें सिर्फ व्यक्तियों का ही जिक्र नहीं होता, बल्कि तमाम चीजों का जिक्र होता है, जंतु का भी होता है और प्लेसेस का भी हो सकता है। तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द वर्ड दैट रेफर्स टू ए स्पेसिफिक एंटिटी, आइडेंटिटी, अ यूनिक एंटिटी, एन इंडिविजुअल एंटिटी, यानी जो एक व्यक्ति खास, व्यक्ति विशेष, बिल्कुल विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट स्थान या विशिष्ट वस्तु, यूनिक, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, जिसकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, उसका कोई सानी नहीं होता। द वर्ड्स विच हैव नो इक्वल्स, द वर्ड्स विच हैव नो इक्वल ऑफ देयर ओन, जिसका कोई जोड़ीदार नहीं होता, जिसका कोई मैच नहीं होता, जिसका कोई हमजात नहीं होता, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब प्रॉपर नाउन जैसा कि नाम से जाहिर है, निश्चित यानी स्पेसिफिक, डिस्टिंक्ट, उसका कोई जोड़ीदार नहीं होता। देयर इज नो मैच, नो इक्वल। इसके एग्जाम्पल पे आ जाए तो जैसा मैंने ऊपर जिक्र किया, जैसे राहुल, राकेश, रीता, गीता, ये सब प्रॉपर नाउन है। इसके अलावा प्लेसेस के अंदर हम ले सकते हैं कलकत्ता, दिल्ली और मुंबई, वाशिंगटन, लंदन एटसेट्रा। इसमें हम कुछ अखबारात के नाम ले सकते हैं, द वाशिंगटन पोस्ट, द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू एटसेट्रा, जिसका कोई जोड़ीदार ना हो, जिसका सानी ना हो। तो इस तरह के शब्दों को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट प्रॉपर नाउन्स में कैपिटलाइजेशन का इस्तेमाल होता है, अर्थात द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच प्रॉपर नाउन इज कैपिटलाइज्ड। पहला अक्षर बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, कैपिटल लेटर होता है, यह खास बात है। दूसरा पॉइंट, जनरली प्रॉपर नाउन्स आर नॉट प्रेसीडेड बाय आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स। दूसरे शब्दों में प्रॉपर नाउन से पहले हम गिनती का प्रयोग नहीं, न्यूमरल्स जो है उनका प्रयोग नहीं कर सकते, 1 2 3 4 5 सेवरल और मैनी। आर्टिकल्स यानी ए, एन और द का प्रयोग नहीं कर सकते प्रॉपर नाउन में। तो इस तरह से इनके साथ हम एस या ईएस का बाद में प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में होते ही नहीं। लेकिन बट विद फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ अपवाद जरूर हैं, और इन अपवाद में यह है जहां हम किसी को कलेक्टिव रेफरेंस टू ए कलेक्टिव थिंग एज ए होल, वहां पे हम दा का भी प्रयोग कर सकते हैं और एस या ईएस का प्रयोग कर, जैसे द अंबानीज, वेल नोन ग्रुप, मुकेश अंबानी, अंबानी एटसेट्रा, द अंबानीज, द खान्स, शाहरुख खान, सलमान खान एटसेट्रा, द गांधीज, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी एटसेट्रा। तो यहां पे हमारा अपवाद है, एक्सेप्शन है कि हम यहां पे एस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और द का भी कर रहे हैं। लेकिन जनरली इन 9 केसेस आउट ऑफ 10 हम इनके से पहले हम दा का प्रयोग या ए का या अन का प्रयोग नहीं करते, मैनी का, सम का नहीं करते। अब आते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड काइंड ऑफ नाउन, दैट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को कहते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, इट रेफर्स टू ए क्लास ऑफ एंटिटी, इट रेफर्स टू ए क्लास ऑफ एन इंडिविजुअल एंटिटी और आइडेंटिटी। यहां पे हम ध्यान रखेंगे, जाति का बोध करने वाले शब्द होते हैं वो, यानी व्यक्तियों की या वस्तुओं की या मकामात या स्थानों की जाति यानी क्लास का बोध करने वाले शब्दों को हम कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन से जाहिर है कॉमन, कॉमनली अवेलेबल, कॉमनली पाए जाते हैं। याद रखेंगे आप,
कॉमन नाउन्स आर काउंटलेस, बेशुमार है, कितनी हैं कॉमन नाउन्स। तो जैसे हमने ऊपर यूज किया रवि राहुल, रीटा गीता, तो इनकी जगह ये हमें रवि और राहुल क्या दिखा रहे हैं, एक क्लास बॉयज की या मेन की। रीटा गीता रश्मि क्या दिखा रहे हैं, ये क्लास गर्ल्स की या विमेन की। तो इसलिए गर्ल्स, विमेन और मेन और बॉयज ये सब कॉमन नाउन है। और दूसरे एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं जैसे टीचर, इंजीनियर, लीडर, स्टूडेंट, सो ऑन सो फोर्थ। तो ये कॉमन नाउन थे। याद रखेंगे आप, कॉमन नाउन्स इजीली और कॉमनली अवेलेबल होते हैं। उनमें हम अक्सर देखते हैं कि जिस तरह से न्यूज़पेपर हमने हवाला दिया अभी, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस वगैरह का, तो ये किस क्लास को बताते हैं, अखबारात की। तो न्यूज़पेपर कॉमन नाउन हो गया। तो इस तरह से खिलौने कॉमन नाउन है, डॉल है, कैमरा है, लैपटॉप है, ये सारे कॉमन नाउन है। लेकिन इनका नामकरण कर दिया जाए, ब्रांड दे दी जाए इनको, जैसे कैनन का कैमरा, सोनी का कैमरा, डेल का लैपटॉप, लेनोवो। तो लेनोवो और डेल जो होगा प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ये, वो जो हो जाएगा वो कॉमन नाउन होगा। अब आते हैं हम थर्ड टाइप पे, जिसे हम कहेंगे काउंटेबल नाउन। जाहिर है कि काउंटेबल का अर्थ जानते हैं आप, जिनकी गिनती हो सके, दिस कैन बी काउंटेड। तो ये तो बहुत है, बॉय है, गर्ल है, बॉय जिसमें ऐसे आइए जोड़ सकते हैं, बॉयज, गर्ल्स, टॉयज एटसेट्रा, लीडर का लीडर्स, टीचर्स, और बॉय का बॉयज, गर्ल्स का गर्ल्स। लेकिन एक्सेप्शंस हैं, चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं हो सकता, चिल्ड्रन होगा, मैन का मेंस नहीं हो सकता, MEN होगा। ये ध्यान रखें आप इस डिस्टिंक्शन को कि ये काउंटेबल नाउन है। अब फोर्थ कैटेगरी में हम आते हैं अनकाउंटेबल नाउन, जिन्हें मास नाउन भी कहते हैं, और काउंटेबल नाउन्स को हम काउंट नाउन्स भी बोलते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जैसा जाहिर हो रहा है, विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसकी हम गिनती न कर सके। इस कैटेगरी में जैसे व्हीट, राइस, मिल्क, ये आते हैं। दूसरे कुछ वर्ड आर्टिकल्स, वस्तुएं हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हैं, तो उनको हम अनकाउंटेबल नाउन्स की संज्ञा में लेते हैं, जैसे फर्नीचर, एडवाइस, सीनरी। तो इस तरह के गार्बेज, इस तरह के वर्ड, न्यूज, तो ये वर्ड जो है, क्रिटिसिज्म, इस तरह के शब्द या इस तरह की जो चीजें हैं, ये हम अनकाउंटेबल में काउंट करते हैं, और इनमें यूजुअली हम सिंगुलर में यूज करते हैं। लेकिन एक्सेप्शन हर जगह है, मैं बता रहा हूं। तो उसमें एस या एस नहीं लगाते, जैसे एडवाइस का हम एडवाइसेस नहीं कर सकते, और इसी तरह से हम इसका करेंगे पीस ऑफ एडवाइस। इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं कर सकते, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, सेवरल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इस तरह से नॉलेज, ये भी अनकाउंटेबल है, विजडम, ये भी अनकाउंटेबल है। तो इस तरह के अनकाउंटेबल है। हेयर अनकाउंटेबल है। इस तरह के वर्ड ध्यान रखिए आप, ये अनकाउंटेबल में। नेक्स्ट काइंड है आपके सामने, वो है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। द थिंग्स विच आर मेड ऑफ सम मटेरियल और एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। तो ये जो नाउन है मटेरियल नाउन, जनरली वे हमारी धरती से उपजते हैं, यानी जमीन से पैदा होते हैं। जैसे मेटल्स हमारे, सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा, आयरन। तो इन सब से पहले हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते, यानी ए एन दा का प्रयोग नहीं करेंगे। ये गोल्ड को हम द गोल्ड नहीं कह सकते, सिल्वर को द सिल्वर नहीं कह सकते। ये पॉइंट जो है, पॉइंट जहन में रखने के योग्य है। तो ये है हमारे मटेरियल्स नाउन। इस तरह से किसी चीज से मिलकर बनने वाले, जो किसी पदार्थ से बनने वाले, उनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, चीज, बटर, कर्ड, पनीर, दही, मक्खन वगैरह वगैरह, कॉटन, इस तरह के हमारे हैं मटेरियल नाउन। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप, और वो है जिसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, अर्थात समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन ये कलेक्शन है, ये मजमुआ है, ये समूह की ओर इशारा करता है, ग्रुप की ओर इशारा करता है, यानी मोर देन वन, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन की जो एग्जाम्पल्स हैं आप जानते हैं, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे ऑडियंस, जूरी, ग्रुप, पुलिस, आर्मी, मिलिट्री, बटालियन, सो ऑन सो फोर्थ।
तो इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो हमारे आते हैं कलेक्टिव नाउन में, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और हैं। एनिमल्स किंगडम में आ जाइए आप, जैसे जैसे आप कह सकते हैं जैसे हर्ड, HERD, हर्ड, फ्लॉक, FLOCK, फ्लॉक ऑफ शीप। तो फ्लॉक जो है ये क्या है, कलेक्टिव नाउन। इसी तरह अ ग्रुप ऑफ आउल्स को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है। तो सोसाइटी, कमिटी, ग्रुप, टीम, ये सारे क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कम्युनिटी कलेक्टिव नाउन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है नाउन हमारा जिसे हम कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट वन, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कि जाहिर एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, अमूर्त, इसे हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ है अमूर्त, जिसे जो देखा ना जा सके। तो these are the an abstract noun is a word which is a quality, a feeling or a spirit or a value, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसी को कहेंगे जो हमारी इंद्रियां जिनका पता ना लगा सके। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन वही शब्द होगा जिसमें हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंसेस हैं, यू नो 5 सेंसेस होती है, हवा से खमसा होती है 5 इंद्रियां, अर्थात आप जानते हैं सीइंग पावर, स्मेलिंग पावर, टेस्टिंग पावर, हियरिंग पावर और टचिंग पावर। छूने की, चखने की शक्ति, देखने की शक्ति, पकड़ने की शक्ति, सूंघने की और सुनने की शक्ति। ये 5 इंद्रियां, अगर इनमें से कोई भी इंद्रियां हमारी कारगर नहीं है, काम नहीं कर रही है, यानी उनको ना देख रहे हैं हम किसी वस्तु को, किसी चीज को ना छू रहे हैं, न उसको सिर्फ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन फैक्ट कैन बी फेल्ट ओनली। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी फेल्ट ओनली, सिर्फ इसको हम महसूस कर सकते हैं, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, बेशुमार हैं। तो कुछ चंद एग्जाम्पल्स मैं देना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे नॉलेज, विजडम, ट्रूथ, ऑनेस्टी, जनरॉसिटी, टॉलरेंस, फ्रीडम, वर्च्यू एंड वाइस। यानी नॉलेज ज्ञान, और विजडम सद्बुद्धि, जनरॉसिटी उदारता। तो ये सारे शब्द हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लव एंड हेट, प्रेम और घृणा। लव एंड हेट को ध्यान में रखें आप कि लव जो है वो एज ए वर्ब भी यूज होता है और लव एज ए नाउन भी यूज होता है। आई लव यू एज ए वर्ब, लेकिन माई हार्ट इज फुल ऑफ लव यहां पे एज ए नाउन, एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमारी जो 5 सेंसेस हैं, दे कांट डिटेक्ट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और इसमें जैसे वर्च्यू नेकी, वाइस बदी, गुण और अवगुण। तो इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में क्या आता है, भाव, विकार, विचार या कोई मूल्य, इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने कंक्रीट नाउन भी कहा है, कुछ लोग एक कैटेगरी और बढ़ा देते हैं कंक्रीट नाउन की। कंक्रीट नाउन मूर्त, जिसका आकार हो, जो फिजिकल फॉर्म हो जिसकी, जैसे स्टोन, हिल और माउंटेन्स एटसेट्रा, जो हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसे कहते हैं हम नाउन्स, इट्स क्लासिफिकेशन एंड इसके अंतर्निहित इम्प्लीकेशंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। और मैं फिर दोबारा ये कहना चाहूँगा कि आपके सुझाव सराखों पर, योर सजेशंस आर वेलकम फॉर एनी इम्प्रूवमेंट। और विद दैट आई विल लाइक टू से बाय।